दोस्तों, तमिलनाडु के राजनीति में इस वक्त बड़ा खेल चल रहा है जिसने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। जिस विजय को कुछ महीने पहले तक लोग नया खिलाड़ी बोल रहे थे, आज वही विजय सत्ता में बैठकर विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जी हां दोस्तों, एनडीए को बड़ा झटका लगा है। एनडीए को बड़ा झटका इस कदर लगा है क्योंकि एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने अपने पार्टी का दामन छोड़ करके, पार्टी का साथ छोड़ करके वो 3 विधायक टीवीके के साथ चले गए हैं, यानी टीवीके की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, ये एनडीए को बड़ा झटका है तमिलनाडु के अंदर। सोचिए, कहां पर तो पैर जो है पसारने की बातें चल रही थी और कहां बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी शुरू हो गई है। कहानी सिर्फ 3 विधायकों की नहीं है। बताया जा रहा है कि असल में डर उन 17 बागी विधायकों का है जो कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो तमिलनाडु की पूरी राजनीति उलट सकती है। क्या है पूरी कहानी? सवाल क्या उठ रहे हैं? सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि क्या एआईएडीएमके धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रही है? क्या एनडीए का खेला खत्म होने जा रहा है? क्या विजय ने बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चल दी है और क्या डीएमके अंदर ही अंदर पूरा खेल करते हुए दिखाई दे रही है? क्या डीएमके ने भी अंदर खाने टीवीके का साथ दे दिया है? बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं दोस्तों, और मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आने वाले समय में पूरा ये रूपरेखा तैयार किया जा रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए। जी हां, यह सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी तमिलनाडु में अपनी जमीन बचाने में लगी हुई है और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो टीवीके है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन मिला है, वो कहीं ना कहीं एक नया राजनीतिक में एक नया तूफान खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए अच्छे और शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर अलग ही खेल चल रहा है। एआईएडीएमके टूट की कगार पर चल रही है। बहुत सारी चीजें जो है निकल करके आ रही हैं दोस्तों। खैर, इस पूरी कहानी को हम समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री विजय की टीवीके लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके के भीतर भगदड़ जैसी स्थिति लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। मत भूलिए कि किस तरीके से एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने अभी हाल ही में इस्तीफा देकर के बीजेपी की जो विजय थलापति की जो पार्टी है टीवीके ज्वाइन कर ली है, और इन विधायकों ने पहले ही फ्लोर टेस्ट में पार्टी के खिलाफ जाकर के, यानी पार्टी के लाइन के खिलाफ जाकर के विजय सरकार को समर्थन में वोट किया था। तब से ही अनबन शुरू हो गई थी और माना यह जा रहा था कि एआईएडीएमके पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अब जब तीनों विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और टीवीके ज्वाइन कर लिया है, तब एआईएडीएमके के लिए खतरे की घंटी तेज होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले दोस्तों, आप इस खबर के हेडलाइन को देखिए। एआईएडीएमके को बड़ा झटका, 3 विधायकों का इस्तीफा, सीएम विजय की पार्टी टीवीके में हुए शामिल। दोस्तों, यही वो खबर है जिसने एनडीए को बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, एआईएडीएमके और बीजेपी की जो है किस तरीके से वहां चुनाव लड़ा जाता है, तो ये एक तरीके का एनडीए ही हुआ, गठबंधन ही हुआ। और भले ही लोकसभा में एक साथ नहीं नजर आए, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बीजेपी, एआईएडीएमके और तमाम छोटी पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव, यानी एनडीए के अंदर बड़ा फूट चल रहा है दोस्तों। और इसीलिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो विधायक कौन कौन से हैं जिन्होंने एनडीए का साथ छोड़ के, एआईएडीएमके का साथ छोड़ के टीवीके का साथ दिया, यानी विजय थलापति का साथ दिया, उनकी पार्टी का साथ दिया है। मैं आगे इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, खबर की शुरुआत हो गई। मामला सिर्फ 3 सीटों तक सीमित नहीं बताया जा रहा। बताया जा रहा है कि असल खेल उन 17 बागी विधायकों का है जो अभी भी अलग गुट में बताए जा रहे हैं, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनसे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो विजय के साथ चले गए हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो 3 अभी भी शामिल हुए हैं, और अभी 17 विधायक ऐसे बाकी हैं जो टीवीके के साथ जा सकते हैं, जो बीजेपी, जो विजय थलापति की जो पार्टी है टीवीके, उसको और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। यानी जो लोग विजय को राजनीति में नया खिलाड़ी समझ रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो समझ रहे हैं कि विजय बहुत सोच समझ करके ये चाल चल रहे हैं, नया खेल, रणनीति तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, विजय ने शुरुआत से ही बीजेपी का साथ नहीं दिया, बीजेपी से दूरी बना ली। भले ही सरकार गिरने को गिर जाती, भले ही सरकार नहीं बनती। आप याद करिए वो दिन कि किस तरीके से टीवीके ने ऐलान कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बीजेपी का साथ मुझे नहीं चाहिए।
मुझे एआईएडीएमके का भी साथ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी पार्टियों का साथ नहीं चाहिए जो बीजेपी का समर्थन करती हैं। यानी शुरुआत से ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और यही कारण रहा दोस्तों कि सीधे एआईएडीएमके को टक्कर देने की बजाय अंदर अंदर नाराजगी बढ़ती हुई नजर आई कि एआईएडीएमके के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने सोचा कि विजय थलापति का साथ देना चाहिए। वैसे भी सरकार कौन सी बन रही है, डीएमके की सरकार नहीं बननी। एआईएडीएमके आपस में उनका 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों मिलकर के कभी नहीं बना। हालांकि खबर ये चल रही थी कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये तो मतलब एक अलग सा ही रूपरेखा और एंगल देने की कोशिश की जा रही थी, जो कि हो ही नहीं सकता, नामुमकिन था। और इसीलिए दोस्तों जैसा ही मौका मिला विधायक टूटने शुरू हो गए। और जैसे ही विधायक टूटने शुरू हुए दोस्तों, दिलचस्प बात ये रही, डीएमके जो है, क्योंकि डीएमके के साथ कई छोटे दल थे जो पहले डीएमके के काफी करीबी माने जाते थे, उन सभी दलों ने उठ करके एक साथ एकाएक टीवीके को समर्थन दे दिया। यानी अब कहा यह जा रहा है कि डीएमके भी अंदर खाने टीवीके को बढ़ा रही है, यानी विजय थलापति को बढ़ा रही है, ताकि एआईएडीएमके को पूरी तरीके से कमजोर किया जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव है, तमिलनाडु की जो राजनीति है, एक अलग एंगल से देखा जाएगा। बीजेपी जो है काफी असमंजस में है, वो समझ ही नहीं पा रही है, क्योंकि एआईएडीएमके बड़ा कमजोर हो रही है। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की जमीन बची नहीं है, मतलब खत्म है एकदम। और वहीं दूसरी जो पार्टी है टीवीके और कांग्रेस पार्टी जो है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि उपचुनाव में क्या होगा। सबसे बड़ी परीक्षा उपचुनाव में होगा दोस्तों, क्योंकि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, अगर वही दोबारा चुनाव जीत कर आते हैं तो इसका मतलब साफ होगा कि जनता भी विजय के साथ खड़ी हो गई है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो फिर तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, जिसको रोकना नामुमकिन होगा। फिलहाल इतना जरूर साफ दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु में अब पुरानी राजनीति बदल रही है, नई पीढ़ी, नई चेहरा और नई रणनीति के साथ टीवीके पार्टी सामने आ रही है। और पूरा खेल जो है बीजेपी सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या एआईएडीएमके वापसी कर पाएगी या फिर विजय का विजय रथ रोकने के लिए कोई और जो है हथकंडा अपनाना पड़ेगा। आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में आने वाले समय में क्या वाकई सुपरस्टार बनने जा रहे हैं? फिल्म दुनिया में तो सुपरस्टार थे ही, क्या आने वाले दिनों में तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु की राजनीति में भी विजय थलापति एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर बन उभरे हैं? और इसका सीधा नतीजा जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव में पड़ने जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या सच में एनडीए के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और ये तमिलनाडु से जस्ट एक शुरुआत है? क्या इसकी शुरुआत माना जाए, क्या इसका ट्रेलर माना जाए? आपकी जो भी राय होगी अपनी राय जरूर रखिएगा। दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।